चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं संरचना समावयवता या समावयन भी इसको अपन कहते हैं। देखिए संरचना समावयवता क्या होता है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र का मतलब उनका फॉर्मूला तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब जिनके क्या है सूत्र तो बिल्कुल सेम रहेगा पर संरचना उनकी डिफरेंट रहेगी। क्या जैसे कि किसी का सूत्र जैसे कि C2H5 है क्या तो उसका सेकंड वाले का C2H5 रहेगा पर उसकी जो संरचना रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी। क्या तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, संरचना समायोजी कहलाते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, संरचना समायोजी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचना समावयवता अपन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया, ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं क्या। देखिए अब ये अपन ने एक तो श्रृंखला इस प्रकार से बना सकते हैं अपन CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसका नाम N ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल, जिस प्रकार अपन ने लिख रखा है ना। तो ये इसकी क्या है, सामान्य श्रृंखला है क्या। अब यहाँ से अपन ने एक बॉन्ड नीचे बना के इस CH3 को अपन ने नीचे लिख दिया। किस प्रकार से, देखिए जैसे कि एक संरचना तो अपन ने बनाई CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है ब्यूटेन। बट ये क्या है, इसकी नॉर्मल संरचना है तो इसको बोलेंगे अपन N ब्यूटेन। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, या हिंदी में बोलेंगे इसको सामान्य। ठीक है। अब अपन इसको कैसे बना सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी CH, अब ये जो संरचना है और ये संरचना दोनों अलग अलग संरचनाएं, दोनों अलग अलग संरचना है ही नहीं है। तो जब श्रृंखला में अपने पास दोनों कोनों पे CH3 आ जाएं इस प्रकार से, तो इसके आगे अपन क्या लगाते हैं, आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो। इस वाली चीज़ को ध्यान रखना कि जैसे कि ये कार्बन है और इधर आपके पास CH3 है और इधर CH3 है और आपका बॉन्ड आगे बन रहा है, मतलब श्रृंखला आगे चल रही है कंटिन्यू। तो इस वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, आइसो। इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसो। आगे अपन क्या लगा देंगे, इसके पूर्व लगने के रूप में आइसो लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से बनते हैं। तो अब देखो इसमें इसका अणुसूत्र क्या है, इसमें 4 कार्बन है तो C4 और कार्बन कितने इसमें, सॉरी हाइड्रोजन कितने इसमें, 10। ठीक है, तो C4H10 हो गया। अब देखो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो C4 3 3 3 9 1 10। इसमें भी क्या है, तो वे संरचनाएं, वे समावयवता जिनमें क्या है, अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो लेकिन संरचनाएं क्या हो, भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाएंगे वो, संरचना समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी संरचना समावयवता को एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ये तो था किसका, ब्यूटेन का। ठीक है, अगला आपके पास जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन का। पेंटेन के अपन कितनी संरचना समावयवता बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो अपन CH3 CH2, ये 5 कार्बन हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर है, इसी सबकी बैलेंसी कंप्लीट करके रखिए अपन ने। तो इसका नाम हो जाएगा, अभी बिल्कुल सामान्य श्रृंखला है तो N पेंटेन। N पेंटेन हो गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, एक कार्बन नीचे लगा सकते हैं, इसमें CH3 जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं चेंजेस अपन। तो ये तो इसकी होगी पहली संरचना। अब इसकी दूसरी संरचना क्या हो जाएगी, CH3, ये कार्बन नीचे CH3 और इधर बॉन्ड बनाएगा तो इसमें हाइड्रोजन लगेगा, बस क्या बचेगा, CH2 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि जब कार्बन के दोनों सिरों पे कह रहे हैं CH3 तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इसके आगे क्या लगेगा, आइसो लगा दिया आपने। अब सारे कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, पूरे कार्बन काउंट करने अपन को। तो 5 को क्या बोलते हैं अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, अब इसको अपन और क्या चेंज कर सकते हैं, अपन इसके ऊपर भी लगा सकते हैं CH3, ये भी अपन चेंज कर सकते हैं। इसमें CH3 कार्बन, इसके ऊपर भी अपन क्या कर सकते हैं, CH3 नीचे CH3 और इधर क्या CH3। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि जब कार्बन के तीनों सिरों पर CH3
CH3 और श्रृंखला आगे बढ़े, जैसे कि यहाँ पे बढ़ रही है आगे क्या, ठीक है। कार्बन के तीनों सिरों पर जब CH3 आएंगे तो इस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं इसको? नियो। इसमें अनुलग्न क्या लगा देंगे अपन? नियो। और बाकी जितने कार्बन काउंट करके अपन इसमें क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो। वेरी गुड, नियो पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। नियो क्यों? क्योंकि तीनों कार्बन आ रहे हैं, ये अपने पास सूत्र एक तरह से क्या, ठीक है। अब इन तीनों के क्या है? अणुसूत्र से हमें इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 और 3 3 6 2 8 10 12 इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। तो इन सभी में क्या है? 5 ही कार्बन यूज़ हो रहे हैं और 12 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं। तो इनके अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचनाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है? संरचना समावेशी। इसी प्रकार से आप ब्यूटेन की बना सकते हैं, पेंटेन की, हेक्सेन, हेप्टेन, कितनी भी बना सकते हैं। और क्वेश्चन आ गया पेंटेन की कितनी संरचना समावेशिता बनती है, तो आप क्या दोगे आंसर में? 3। कौन कौन सी है? इस प्रकार से किसी की भी आप बना सकते हो। अब जैसे कि हेक्सेन का आ जाए तो सीधा कुछ नहीं करना, आप इसमें कार्बन जोड़ते जाना। हेप्टेन क्या है? तो इसमें कार्बन, क्योंकि उसके अलावा आप कहीं भी और कार्बन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 ही बंध बनाता है, तो इससे ज़्यादा आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते क्या, ठीक है। तो ये आपकी संरचना समावेशिता वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए अगला टॉपिक है अपने पास चक्रीय यौगिक कि चक्रीय यौगिक क्या होता है। अब नाम से पता चल रहा है कि जिनमें क्या बनेगी? संरचना बनेगी, ठीक है। एक वलय बनेगी, रिंग बनेगी क्या, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? चक्रीय यौगिक बोल देंगे। वे कार्बनिक यौगिक जो वलय के रूप में पाए जाते हैं, वलय मतलब कि एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इनके नाम में साइक्लोपूर्वलग्न लगाया जाता है। कौन सा? साइक्लोपूर्वलग्न लगाया जाता है क्या, तथा ये संतृप्त व असंतृप्त हो सकते हैं। मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड भी यूज हो सकता है और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी इनमें यूज हो सकता है। संतृप्त से क्या समझेंगे? सिर्फ और एकल बंध, और असंतृप्त से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बंध, ठीक है, दोनों। तो ये था आपके पास चक्रीय यौगिक। अब देखो चक्रीय यौगिक में जैसे कि ये दिया है यहाँ पे, अब कितने कार्बन है? 4, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बट ये एक रिंग के रूप में, तो क्या हो जाएगा? इसके आगे क्या लगेगा? साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से देखो इस वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है। एक संरचना के रूप में, मतलब श्रृंख उसके अंदर है वलय के रूप में, तो इसके आगे क्या लगाते हैं अपन? साइक्लो। 5 कार्बन को बोलते हैं अपन पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। क्या बन जाएगा? अब इसी प्रकार से अपन दे देंगे भाई तुम बनाइए क्या नाम से, प्रोपेन बनाइए, साइक्लोप्रोपेन। उसने दे दिया कि साइक्लोप्रोपेन बनाइए, साइक्लोप्रोपेन का निर्माण कीजिए। अब प्रोपेन देखना है मतलब कि 3 कार्बन है अपने पास और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और साइक्लो मतलब कि एक चक्र बनेगा आपके पास क्या, ठीक है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कंप्लीट, ठीक है। और चक्रीय यौगिक बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है अपने पास। 2 कार्बन का आप रिंग नहीं बना सकते क्या, है ना। 2 कार्बन की कभी कोई रिंग नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? 3 कार्बन की यहाँ पे आवश्यकता होगी क्या, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, तो क्या बन गया आपके पास? साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार से आप साइक्लोहेक्सेन देखिए, साइक्लोहेक्सेन, स को जो साउंड करना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है। अब हेक्सेन का मतलब इसमें 6 कार्बन है और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है क्या, ठीक है। और साइक्लो मतलब कि वलय बनेगी आपके पास, तो 1 कार्बन 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बन गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है आपको? वैलेंसी कंप्लीट करनी है। 2 बना रखे हैं सबने, 2 बना रखे, तो CH2 CH2, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, ये आपके साइक्लो, और ये 6 कार्बन का हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में बता के दिया जाए कि भाई साइक्लोब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो आपने संरचना बनाना सीख लिया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको आती है, पिछली वीडियो देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम बताएंगे क्या, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन जैसे कि इसके अपन को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझानी है क्या, कि भाई साइक्लोप्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप इसी को ओपन कर लीजिए। जैसे कि ये है, ठीक है, ये हो गए
इससे क्या जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। इससे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। सेम यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं क्या। ठीक है, तो आप 3 रिंग कर लीजिए। इस प्रकार से मैं रफली बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, मतलब इसकी 2 अलग से गोले बनाइए। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ, आप फिर भी इसको बना सकते हैं क्या, समझाने के हिसाब से। ऊपर वाले के पास भी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। चलिए, तो इन सब में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और इसमें भी क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है क्या। अब देखो यहाँ पे सिंगल बंद बन रहा है और दोनों कार्बन कार्बन दे रहे हैं, तो ये इस प्रकार के बॉन्ड शो होंगे। ठीक है, इस वाले ने इस वाले से बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, और इस वाले कार्बन ने इससे बना रखा है, ये यहाँ पे। अब एकल बंदे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले ने इससे बना रखा है, कौन सा, सिंगल बॉन्ड, तो ये इस प्रकार से। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इससे बना रखा है, तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन वाला और ये 1 हाइड्रोजन वाला, ये इसमें भी क्रॉस और ये डॉट, सेम ये क्रॉस डॉट, ये क्रॉस डॉट और यहाँ पे क्रॉस डॉट। अब देखिए, हाइड्रोजन वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो देखना है, और कार्बन के पास 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए क्या। तो देखो, इन सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसकी पूरी रिंग देखो, ये है 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 इसमें, 2 इसमें, तो इस वाले के 8 हो गए। इसी प्रकार से इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे। तो ये थी आपके साइक्लोप्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार से आप साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी आ जाए आप इसको बना सकते हो क्या। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये बनाना आना चाहिए क्या। ठीक है, साइक्लो क्या होता है भाई, जो चक्रीय बले होते हैं उनके आगे क्या लगेगा, साइक्लो लगेगा। जितने कार्बन दे उसके हिसाब से आप उसकी रिंग बना दीजिए। फिर इससे आपको इसको ओपन करना आना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने बताया। ठीक है, फिर इससे तो आप इसको बड़ी आसानी से बना लोगे क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो अब चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए करने के लिए कि साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसके मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रकार से, बाकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खुद को बनानी है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन, इसमें 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन दोनों 2-2, इन पे खोल के मैंने यहाँ पे लिख दिए। इस प्रकार से ये साइक्लोहेक्सेन भी हो गया। तो बस इसके आप इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें आपका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी संरचनाएं बन जाएंगी क्या। आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो फिर हम आपको और अच्छे से बता देंगे क्या। अगला क्वेश्चन है अपने इसमें कि बेंजीन की संरचना लिखो। बेंजीन क्या होता है, देखिए बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है क्या। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कितना बंध पाया जाता है, द्विबंध, मतलब कि कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, पाया जाता है। वह इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, कड़वे बादाम का तेल किसे कहते हैं, तो बेंजीन को कहते हैं। ठीक है, कि कड़वे बादाम का तेल किसे कहा जाता है, बेंजीन को कहा जाता है क्या। बेंजीन वलय रूपी छल्ले का निर्माण करता है। देखिए ये इस प्रकार से होता है क्या, इसको मैं इधर बताता हूँ। ये हो गया कि भाई इसका अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, 6 कार्बन हो गए। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है क्या। तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ बनाएगा नहीं है, अब ये यहाँ पे बनाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर अपन को हाइड्रोजन भी लगाने इसमें। तो सब पे क्या कर दो, पहले आप हाइड्रोजन लगा दो। C6H6 है तो सब पे अपन क्या कर देंगे, सब पे अपन हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, हो गया। तो सब इसने यहाँ पे कर लिया, तो 1 2 3 और 4 हो गया इसका कंप्लीट। 2 3 4 यहाँ पे कंप्लीट, इसका भी 1 2 3 और 4 कंप्लीट। तो प्रत्येक कार्बन ने डबल बॉन्ड भी बना रखे हैं। तो अब इस संरचना को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रत्येक कोने क्या है अपने यहाँ पे कार्बन है क्या। ठीक है, और यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड। तो ये है आपकी बेंजीन। ठीक है, ये होती है बेंजीन की संरचना। इसको ऐसे भी अपन बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगला टॉपिक अगली वीडियो में।